राजस्थान रॉयल ने 6 विकेटों से शिकस्त दे दी है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को। 12 बॉल पहले रहते हुए उन्हें ये मैच है आसानी जीत लिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को फर्स्ट शिकस्त दे दी ऑफ टाटा IPL 2026। और राजस्थान रॉयल वाहिद टीम अभी रह चुकी है जिनको अभी तक जितने भी उनने मैचेस के लिए है अपने IPL 2026 में सारे के सारे उन्हें जीते और एक डोमिनेशन के साथ वो ये टाटा IPL 2026 अभी तक खेल रहे राजस्थान वाले अंडर न्यू कैप्टन रियान पराग। आज बड़ी ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंस दी एक बार फिर से राजस्थान रॉयल ने और इस टाटा IPL में 2026 में अंडर रियान पराग वो अलग ही लेवल की टीम नजर आ रहा है राजस्थान रॉयल वाले। और जो टीम उनके सामने आ रही है मुंबई हो गई, RCB हो गई, पंजाब वालों को भी उन्हें मतलब जो टीम उनके सामने वो आ रही है उनको सही जलील करके भेज रही है दोबारा से। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब तुक्के से जीत गए, क्या हो गया सारे मैच जिन्होंने डोमिनेशन के साथ जीते हैं राजस्थान रॉयल्स वालों ने। और एक स्टेटमेंट उन्होंने दी है रियान पराग ने और उनकी जो टीम है कि हम इस टाटा IPL 2026 में कुछ करने के लिए आए हैं। और अभी तक तो उनका मतलब वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ को भी सोना हाथ लगा रहे वो सोना बन रही, तो इस तरह से जिस चीज़ को भी वो ये लोग कर रहे हैं मतलब बॉलिंग हो जाए, बैटिंग हो जाए, फील्डिंग, एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट फॉर राजस्थान रॉयल टीम नाउ। लेकिन आगे चलकर ये इनकी किस्मत बदल भी सकती है क्योंकि ये हमने बाहर लीग्स में लिया इनके ICC इवेंट्स में देखा है कि कभी टीम ऐसे जा रही होती है ना एकदम से नीचे गिरती और इम्पोर्टेंट टाइम के ऊपर लीग के लिए वो टूर्नामेंट के इम्पोर्टेंट टाइम के ऊपर वो उनको दचका लगता है और फिर वो ऐसे नीचे गिरती है ना कि कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता हो कि वो बाहर है। लेकिन अभी तक जिस तरह से राजस्थान रॉयल के लिए वन ऑफ द फेवरेट्स है फॉर सुपर 4 और फॉर द फाइनल या एज अ विनर ऑफ IPL 2026, तो क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप ही अलग है लेवल की। ये जो 15 साल का लड़का है वैभव सूर्यवंशी, ये तो पता नहीं किस बला का वो नाम आ चुका है इंडियन क्रिकेट में। वर्ल्ड क्रिकेट में ये बड़ा राज करने वाला है अगर इंडिया ने इसको प्रॉपर सेट किया, क्योंकि इंटरनेशनल में बॉल को होगी। जब पिछला मैच होता राजस्थान रॉयल का, मैंने तब भी ये कहा था जब उसने बुमराह वगैरह को छक्के मारे थे कि इंटर लीग में इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल में इसको इंडिया जो सेटअप है उसका बड़ा सेटअप है। लेकिन इंडिया का जो सेटअप है उसको इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर के लिए तैयार करना होगा कि अगर इंटरनेशनल लेवल में ICC टूर्नामेंट तो उसमें जो प्रेशर होता है उसको किस तरह से आपने हैंडल करने। और इंटरनेशनल में अगर बॉल आपके साथ खेल रहा आपके माइंड के साथ आपको नचा रहा है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि बॉल इन बैट्समैन के साथ वो खेल रहा है, मतलब जहाँ उसको चाह रहा है, मतलब बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं होता वो बॉल्स की डिलीवरीज का। तो इस तरह से अगर बॉलर आपके साथ खेल रहा हो तो आपने उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बॉलर आप पिच उस तरह से लग नहीं रहो और आप फिर हिटिंग कर रहे हो और इस चक्कर में आप आउट हो सकते। इंटरनेशनल में आप ऐसा नहीं कर सकते, लीग में तो बाकी बातें रिकवर कर लेंगे, लेकिन इंटरनेशनल में आपको इतनी हाइप वगैरह के साथ लाया जाता है तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आप बस उड़ाते जाओ टीम को कोई टेंशन ना लो। क्योंकि अभी तो इनके पास नीचे यशस्वी जायसवाल होता है, ध्रुव जुरेल होता है, कप्तान रियान पराग होते हैं, तो ये सब लोग उनके नीचे होते। तो अगर वैभव या जायसवाल ना भी चले तो बाकी रिकवर कर लेते नीचे से लेके इंटरनेशनल में। फिर आप नहीं होता और इंडिया की जो स्टैंडर्ड है वो बहुत हाई। अगर आप कुछ मैच में फेल होंगे तो आप ड्रॉप होंगे। इवन के अभिषेक शर्मा को वो लोग ड्रॉप करने की बातें कर रहे थे वर्ल्ड कप में कि इसको सेमीफाइनल और इसका जो क्वार्टर फाइनल था उससे पहले आउट करके वो डक पे डक कर रहे थे और लो स्कोरिंग कर रहे थे। लेकिन जब इम्पोर्टेंट स्टेज आया और बिग स्टेज आया तो उसको जितना उनको गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बैक किया उसका डिलीवर कर दिया अभिषेक शर्मा ने इन दी फाइनल ऑफ ICC मैच वर्ल्ड कप। आई थिंक 25 गेंदों के ओवर कितने वो ऊपर फिट बने थे। उसके बाद IPL में अभी तक नहीं चला उस तरह से, लेकिन जहाँ पर मेन मौका था वहाँ पर उन्होंने दिल जीत लिए इंडियन के और दोबारा से अपनी जगह पकड़ गया। तो इंडिया में तो आपको परफॉर्मेंस की वो अपने लोगों में के मुँह बंद करने होंगे। ऐसा नहीं होता कि PR चला ले वगैरह, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, ना बड़े प्लेयर का ना छोटे प्लेयर का। तो वैभव ने एक बार फिर से शानदार के इनिंग्स के लिए, अगर हम RCB की इनिंग्स की बात करें तो RCB की बैटिंग भी उस तरह से आज नहीं चल पाई। फिर 0 पर आउट हुए। विराट कोहली ने एक शानदार आगाज जरूर दिया जिन्होंने 16 गेंदों के ऊपर 32 रन की पारी के लिए 7 चौके उन्हें मारे 200 के स्ट्राइक से। उनको रवि बिश्नोई बोल्ड किया, जो बहुत कम होते कि विराट कोहली बोल्ड हो जाए, लेकिन इस IPL में विराट कोहली अलग ही लेवल के मूड में नजर आ रहा है। और ये अभी तक तीनों मैच में आई थिंक एक मैच में 176 का स्ट्राइक रेट था, मैं देख रहा था, एक में 186 185 और आज के मैच में 200 स्ट्राइक रेट था विराट कोहली का।
तो मैं आरसीबी के हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जब अभी तक एनालिसिस हमने किए हैं मैच के, कि आरसीबी मतलब विराट कोहली ने सब चीज़ें जो अचीव कर ली, तो उसको कोई गोल नहीं है आगे करियर में कि मैंने क्या करना है, मतलब या कुछ प्लेयर का सेटअप होता है ना कि मैंने यहाँ पर ऐसी परफॉर्मेंस देनी तो मैंने आगे जो ना मतलब किस चीज़ के लिए प्लेयर होता है, जैसे प्लेयर का प्लेयर होता है कि मैंने आईपीएल में, पीएसएल में वगैरह में परफॉर्मेंस देनी, तो मैंने इंटरनेशनल स्टेज जो है ना सेट करना, मतलब वहाँ पर देना लिया। अगर कोई प्लेयर ड्रॉप है तो उसकी फॉर्म नहीं दे, तो उसने ये माइंड होता है कि मैंने आईपीएल में या पीएसएल में परफॉर्म करना है, या इवन के लीग्स में वही डोमेस्टिक में, तो मैंने इंटरनेशनल में दोबारा से कमबैक करना। तो विराट कोहली का तो कुछ नहीं है, वो सिर्फ वन फॉर्मेट के थे, वनडे, और उसमें उस तरह से जिसकी फॉर्म है तो वो तो T20 के आईपीएल के ऊपर सेलेक्ट ही नहीं करेंगे। तो विराट कोहली जो ना वो उसको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, और ना दोबारा से उसने इंडिया के लिए खेलना है, ना उसने 2028 के ओलंपिक्स को खेलना है। जिस तरह से स्मिथ ने टारगेट किया है कि मैंने 2028 के ओलंपिक्स खेलने हैं फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया, और शायद फिर वर्ल्ड कप भी जो ना खेल जाए 2028 का। तो विराट कोहली जो ना अलग 20 फॉर्म में थे, उनने स्टेज सेट कर दिया, लेकिन उसके बाद फ्लॉप हो गई आरसीबी की बैटिंग। डेवाद पडिक्कल चौथा पर गए, कुणाल पांड्या 1 रन 6 गेंदों के ऊपर, जितेश शर्मा 5, टीम डेविड आज फ्लॉप हुए 13 रन बनाए। उसके बाद रजत पाटीदार कप्तान और रवि रोमारियो शेफर्ड की एक पार्टनरशिप लगी, जहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर रजत पाटीदार ने 40 गेंदों के ऊपर 63 रन जरूर बनाए, 4 चौके 4 छक्के हमारे 157 के स्ट्राइक रेट से खेले। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने पूरा मैच देखा है या नहीं देखा, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कप्तान रजत पाटीदार है, आप तो देख रहे हो कि 40 गेंदों के ऊपर 63 बड़ा अच्छा रन है, लेकिन जिस तरह से इसने गेयर चेंज किया है एक टाइम के ऊपर, 27 गेंदों के ऊपर 24 रन थे रजत पाटीदार के। उसके बाद आप देख लो कि उनने 13 गेंदों के ऊपर ये कोई कितने रन बनते हैं, ये आई थिंक 36 रन बनते हैं। तो 13 गेंदों के ऊपर एक टाइम पर फर्स्ट जो 27 गेंद थी उसके ऊपर 26, और नेक्स्ट जो 13 गेंद थी, लास्ट गेंद तो आप निकाल भी लेते, मतलब 12 गेंदों के ऊपर, क्योंकि 40वीं गेंद के ऊपर तो आउट हुए, तो 12 गेंदों के ऊपर उसने 36 रन बाकी जो बनाए। तो ये एक शानदार रिकवरी थी कप्तान रजत पाटीदार की जाने से। और दो जो बार्गर को उन्होंने 6 मारे, स्पेशली वो दूसरा वाला आई थिंक चौथी गेंद थी बार्गर के ओवर की, कोई 14-15 ओवर की, उस तो इतना स्मूथ जना उठाकर इस तरह से जो मारा था रजत पाटीदार ने, वो बहुत ही कमाल किस्म इन्होंने यहाँ पर 6 मारा था। रोमारियो शेफर्ड ने 22 रन बनाए, वेंकटेश अय्यर ने 29 रन बनाए, उनको एज इम्पैक्ट प्लेयर लाया गया, क्योंकि बाकी बैट्समैन खत्म हुए थे और ज्यादा रहते, तो उनको एज इम्पैक्ट प्लेयर 9वें नंबर के ऊपर लाया गया, जिन्होंने 15 गेंदों के ऊपर 29 रन बनाए, 1 चौका 2 छक्के उन्होंने मारे। बॉलिंग भी जो वो डिसेंट जना रही, जो फ्रार्सन ने 2 विकेट हासिल की 33 रन देकर, बिश्नोई ने एक बार फिर से शानदार बॉलिंग की, और अभी तक जो वो ऑरेंज कैप के होल्डर है विद 9 विकेट्स, आज भी उन्होंने 2 विकेट ली। और विजरेश शर्मा ने जना आज 2 बड़ी कमाल की विकेट ली, जिसमें उनने टीम डेविड द बिग मैन को आउट किया, और उसके बाद उनने एक और प्लेयर को भी आउट किया, जितेश शर्मा को उन्होंने जना आउट किया। तो जब 202 रन का टारगेट चेस करने के लिए आई, तो वैभव सूर्यवंशी जो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आज उनको लाया गया। जसवाल जल्दी आउट हुए जोश हेजलवुड के हाथों 13 रन के ऊपर, लेकिन उसके बाद जना तूफानी जना आया वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग का, और उनका भरपूर साथ निभाया ध्रुव जडेजा। लेकिन जब सूर्यवंशी मारे तो ध्रुव जडेजा जना वो एक साइड से सिर्फ जना देख रहे थे, और ऐसा रख के जना शॉटें मारी है वैभव सूर्यवंशी ने। 7 छक्के एक बार फिर से उन्हें मारे इस मैच में, और जिसमें 8 चौके भी शामिल थे। 300 के स्ट्राइक रेट से ये लड़का खेला, आई थिंक पिछले मैच में 350 के स्ट्राइक रेट से खेला था, पिछले मैच में पहले मैच में आई थिंक 375 का स्ट्राइक रेट था, या कितना स्ट्राइक रेट, तो अलग ही 20 लेवल में जना ये लग रहा है वैभव सूर्यवंशी। आज भी उसने 15 गेंदों के ऊपर बनाई थी, और जो उन्होंने फर्स्ट मैच में 50 बनाई थी वैभव ने, वो भी 15 गेंदों के ऊपर बनाई थी। तो 2 आईपीएल की हिस्ट्री की जना वो 3rd फास्टेस्ट 50 थी, जो 15 गेंदों के ऊपर पिछले मैच में बनाई थी। तो आईपीएल की जना 3rd फास्टेस्ट जो दोनों 50s है, या जॉइंट 3rd फास्टेस्ट 50 भी वैभव सूर्यवंशी के नाम है, और 3rd जॉइंट फास्टेस्ट 50 भी वैभव सूर्यवंशी के नाम होंगे, जो आज 15 गेंदों के ऊपर 50 मारे हैं। और जोश हेजलवुड को तो उसने ऐसा रख के मारे, आई थिंक पहले 2 और गेंद थी ना वो उसमें एक ध्रुव जडेजा ने खेली थी और एक डॉट हो गई थी। और उसके बाद जो ना फिर आखिरी 4 गेंदे वैभव ने फेस की, उसमें चौका चौका 20 रन जो उनको टोक दिए जोश हेजलवुड को। ये लड़का अलग ही लेवल के के राजपूत ने 26 गेंदों के ऊपर 78 रन बनाया। अगर ये चाहता तो ये अगर थोड़ा सा रुक जाता तो आईपीएल की हिस्ट्री की फर्स्टेस्ट 50 ये भी बना सकता था। ये लड़का आई थिंक 34 गेंदों के ऊपर बनाई हुई आईपीएल की फर्स्टेस्ट 50 100 और 24 गेंदों पर 78 रन मुकम्मल कर लिए थे। बस सिर्फ 4 गेंदों के ऊपर मजीद 24 रन स्ट्रोक देता और आईपीएल की फर्स्टेस्ट 100 जो ये लड़का बना देता।
उनका साथ भरपूर निभाया ध्रुव जुरैल ने, जिन्होंने 43 गेंदों के ऊपर 81 रन की पारी खेली, 8 चौके 3 छक्के 188 के स्ट्राइक रेट से खेले और मैच को फिनिश किया एज अ नॉट आउट। और रविंद्र जडेजा ने 25 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाए। आरसीबी की बॉलिंग में उस तरह कोई चल नहीं पाया। कुणाल पांड्या एक बार फिर से स्टैंड आउट बॉलर रहे उनके लिए, जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 2 विकेट की, और जोश को 4 ओवर में 44 रन पड़ गए 2 विकेट की। भूवी भी जो वो विकेट लेस रहे, 33 रन दिया अपने स्पेल में। अभिनंदन सिंह को 3 ओवर में 54 रन जो टोक दिए। आज टीम डेविड को बॉलिंग दी गई, तो आरसीबी की जो उस तरह से प्रॉपर बॉलिंग नहीं खेल रही थी, क्योंकि उनकी बैटिंग जो लड़खड़ा गई थी। तो वेंकटेश अय्यर को जो वो ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर लगेगा, हालांकि उनका जो इम्पैक्ट प्लेयर है बॉलिंग में, अगर वो फास्ट बैटिंग करते तो जो सेकंड इनिंग्स है उसमें वो सुयश शर्मा को एज इम्पैक्ट प्लेयर, तो आज उसको नहीं ला पाए और वही आई थिंक आरसीबी को कॉस्ट कर गई है। अगर मुझे लग रहा था कि वहाँ पर उनको सुयश शर्मा को एज इम्पैक्ट प्लेयर लाना चाहिए, ठीक है उसने वेंकटेश अय्यर ने थोड़ा सा रंग बनाए, लेकिन जितने उसने रंग बनाए तो शायद उससे भी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो सुयश शर्मा डाल सकता था यहाँ पर, क्योंकि स्पिनर को यहाँ पर अच्छी खासी मदद मिल रही थी। रवि बिश्नोई ने जना खासा फंसाया हुआ था। तो खैर वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पर प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया और राजस्थान रॉयल जो वो 12 बॉल पहले देते हुए ये टारगेट जो उन्होंने चेस कर लिया, और अभी तक 4 मैच के लिए 4 में जो अनबीटेबल रही, और आरसीबी को फर्स्ट का जो है वो मिल गई है। 3 मैच में अभी वो 1 मैच जो है हार चुके हैं डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और सब में लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड नाइट। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।